हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने लगे हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी अप्लायंस। ठीक है जी। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड सम सेवरल टॉपिक ऑफ द चैप्टर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और ये उसी की कंटिन्यूएशन है। इससे पहले आपके साथ डोमेस्टिक सर्किट डिस्कस हो चुका है, इससे पहले आपके साथ इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस हो चुका है। एक बार आपको इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया, उसके बाद आपको एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस समझ में आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक पावर को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस। हमने ये पढ़ लिया कि हम किसी अप्लायंस को करंट एज एन इनपुट देते हैं, राइट। करंट उसमें एज एन इनपुट जाता है तो वो डिवाइस वर्क करना शुरू करती है और हमें आउटपुट देती है। तो अब इस लेक्चर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि हमारी अप्लायंस जो एनर्जी खर्च करती है, जो एनर्जी कंज्यूम करती है एज एन इनपुट, जो कि हमारा करंट होता है, और उसके चलते जो हमें आउटपुट देती है। अब डिवाइस डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्किंग, अगर मेरे पास कोई लाइटिंग डिवाइस है, बल्ब वगैरह हो गया, तो वो आउटपुट में क्या देगी? लाइट देगी, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई मैकेनिकल डिवाइस है, जैसे कि मेरा फैन है, वो मुझे आउटपुट में विंड देगा, ठीक है जी। तो जो भी उसका आउटपुट होगा वो उस आउटपुट में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ओके, नाउ एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया पावर के फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक पावर जो था हमारा, वो क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम था। इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, ये रहा उसका फॉर्मूला। आपको पता है कि आपने पहले पढ़ा है 9th क्लास में ये कि वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम सेम होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए, मेरे पास कोई लेबर है कोई मेरे पास, अगर वो खाना खाएगा तभी वो कुछ लेबर जॉब कर पाएगा। या कोई और इंसान ले लीजिए, आप किसी भी प्रोफेशन का इंसान ले लीजिए, पर्सन ले लीजिए, जब वो खाना खाएगा, जब वो कुछ इनपुट उसकी बॉडी में जाएगा, तभी उसकी बॉडी क्या दे पाएगी? आउटपुट दे पाएगी। ओके, तो इनपुट आपको क्या मिलता है? बेसिकली एनर्जी, और आउटपुट आप क्या करते हो? वर्क कर पाते हो। इन दिस वे वर्क डन और एनर्जी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, जो पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम का, वहां मैंने वर्क को किससे रिप्लेस कर दिया? एनर्जी से। तो अगर मैं यहां पे एनर्जी लिखता हूं, तो अगर मुझे सिर्फ एनर्जी को फाइंड करना हो तो किसके इक्वल हो जाएगा? पावर इनटू टाइम पे। बिल्कुल सही। कोई भी डिवाइस है, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि उसकी पावर वोल्टेज रेटिंग होती है कि एट अ गिवन वोल्टेज उसकी क्या पावर होगी, तो वहां से आपको उसकी पावर पता लग जाएगी। अगर आप उसको फिक्स वोल्टेज दे रहे हैं, जो उसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, तो आपको उसकी पावर वहां पे पता है, वो उस पावर पे काम करने वाली है। तो जितने टाइम के लिए वो चलेगी, तो अगर आप उस पावर और उसके टाइम को, इसके लिए वो ऑपरेट हो रही है, उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एनर्जी। और आई कैन से द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, बिकॉज यहां पे हम जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, ठीक है। नाउ इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट एनर्जी की वही होगी जो वर्क की होगी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एनर्जी एंड वर्क आर दी सेम थिंग। तो याद कीजिए जरा, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। इन दी सेम वे एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। अब नाउ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, अगर मुझे 1 जूल को डिफाइन करना है कि मेरी कोई डिवाइस है वो 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो हाउ विल बी आई डिफाइनिंग इट इज कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। यहां पे हमारे पास जो 1 वॉट हो जाएगा वो उसकी पावर है, राइट। और 1 सेकेंड जो है वो 1 सेकेंड टाइम के लिए ऑपरेट की जा रही है। तो किसी भी डिवाइस की जो एनर्जी कंज्यूम्ड है उसे 1 जूल कहा जाएगा अगर उसकी पावर 1 वॉट है और वो 1 सेकेंड के लिए क्या कर रही है? ऑपरेट हो रही है। गॉट इट? नाउ हमारा यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जूल जो है वो किसके इक्वल होता है? वॉट इनटू सेकेंड के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके हम एनर्जी की एक और यूनिट पढ़ेंगे और वहां पे हमें याद रहना चाहिए कि जूल किसके इक्वल था। तब हम इसकी जो कन्वर्जन करेंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपकी डिवाइस एनर्जी जूल में कंज्यूम कर रही है, आपकी कोई भी लाइटिंग डिवाइस, आपका कोई भी मैकेनिकल डिवाइस, वो एनर्जी को जूल में कंज्यूम कर रही है। ओके, अब जूल जो है उसको हम करेंसी से रिलेट नहीं करते, वी डू नॉट रिलेट इट विद द करेंसी, दैट इज द मनी। तो उसे कमर्शलाइज करने के लिए हमने एक नई यूनिट बनाई है, किलोवाट आवर। तो एनर्जी की यूनिट वैसे तो आपकी क्या होती है? जूल होती है, बट उसको कमर्शलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो जूल में क्या था हमारा? वॉट इनटू सेकेंड था। किलोवाट आवर के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पावर होनी चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आवर में। तो जैसे वहां वॉट इनटू सेकेंड करके जूल आएगा, वैसे ही यहां पर किलोवाट आवर कैसे आएगा? पावर को आप वॉट से किलोवाट में
कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइडिंग इट बाय 1000, और टाइम को अगर सेकेंड्स या मिनट्स में दिया है तो आपको उसको आवर में कन्वर्ट कर रहा है। ये कन्वर्जन आपने पहले सीखी हुई है अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो एनर्जी की हमारे पास दो यूनिट है, जूल जो हमारी कन्वेंशनल यूनिट है जो हम यूज करते आए हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में आपको अगर कमर्शियल यूनिट के बारे में आपको कहीं हिंट मिलता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको कमर्शियल यूनिट फाइंड करनी है, तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, किलोवाट आवर यूज करेंगे। तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा। एनर्जी इज बेसिकली फाउंड इन जूल्स, बट व्हेन वी कमर्शियलाइज इट, व्हेन वी रिलेट इट विद मनी, तो हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट आवर यूज करते हैं। अब आता है जूल और किलोवाट का रिलेशन। सो दिस इज द रिलेशन, 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। डायरेक्ट ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं। तो इस रिलेशन तक हम पहुंचे कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट कई बार को एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना जूल होता है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब बस पावर्स का हेर फेर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट कि आप किलोवाट आवर से जूल में कैसे गए। सो आपको करना क्या है, 1 किलोवाट आवर को ब्रेक करना है। 1 किलोवाट को मैंने अलग से लिख दिया, इंटू 1 आवर लिख दिया। अब देखिए किलोवाट आवर और जूल, जूल था वॉट इंटू सेकेंड, तो आप किलोवाट को वॉट में लिखोगे और आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वॉट इंटू सेकेंड, फिर से जूल बन जाएगा। तो दिस विल बी 1000 वॉट, और यहां पे आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो। तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस आई एम गोइंग टू गेट 36 00 एंड 000, और ये वॉट इंटू सेकेंड को मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए वॉट इंटू सेकेंड क्या था, जूल्स था, तो ये रहा आपका जूल। अब इसको मैंने लिखा है 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। दिस ऑल्सो कैन बी द राइट आंसर, और अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशंस आप क्या करते हो, डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर को लेके चलते हो। तो ऑन दिस वे आप इसको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 कर सकते हो। तो ये दोनों ही आंसर्स राइट हैं। थोड़ी सी अगर आपको एक्सपोनेंट्स की नॉलेज है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 36 इंटू 10 टू द पावर 5 कैसे है, और ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 कैसे है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है तो दैट विल बी दी राइट आंसर, ठीक है जी। नाउ अब आपने इसको कमर्शियलाइज कर दिया, नाउ लेट अस रिलेट इट विद द मनी एज वेल। हम कमर्शियलाइज करने के बाद एनर्जी को, कोई भी डिवाइस है उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, ये कम समझने के बाद हमें अब ये चेक करना है कि हम उससे कैसे उसको मनी से रिलेट करते हैं, और कैसे हम ये फाइंड करते हैं कि उसने कितना खर्च हुआ है उसमें, मतलब हमारा मनी के तौर पे उसमें कितने हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, या कितना उसने खर्च हुआ है हमारा पैसा, कितना एनर्जी वो खा चुका है, कितने रुपीस की एनर्जी वो खा चुकी है डिवाइस। तो उसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। लेट सपोज मेरे पास एक बल्ब है, ये उसकी करंट यूसेज है एट दिस वोल्टेज, ठीक है, और आप उसको 10 मिनट्स के लिए चला रहे हो। तो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि वो एनर्जी को कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जूल्स में निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो यहां पर पावर आपकी है नहीं हमारे पास, बट पावर को हम फाइंड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द पावर हम क्या यूज करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ओके। अब वोल्टेज है 12 और करंट कितना है 4, तो कितना आ जाएगा ये 4 2 8 48 वॉट आ जाएगा। दिस इज दी पावर। अब एनर्जी को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 48 इंटू, अब टाइम किस में दिया है, मिनट्स में। देखिए अगर आप आंसर जूल में फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, अगर आप किलोवाट आवर में फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम आवर्स में होना चाहिए। तो ये आपका मिनट्स में है, तो मैं आंसर अभी जूल में फाइंड कर रहा हूं तो मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, राइट। तो ये 10 मिनट्स हैं, अगर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 60 करना पड़ेगा। मिनट्स को अगर सेकंड में जाना है तो बस आपको एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी 2 जीरोज हो जाएंगी, 6 8 48, 4 6 4 24 और 2 8 00 जूल्स। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम दी व्हाट वी कैन से दी वोल्टेज सोर्स, और आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो कि कितनी एनर्जी जो है ये आपको हीट और लाइट की फॉर्म में देगा। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि कितना इसने एनर्जी को कंज्यूम किया है, तो वो भी 28800 जूल्स रहेगा, और कितनी एनर्जी इसने एज एन आउटपुट दी है, कुछ एनर्जी ये लाइट की फॉर्म में देगा, कुछ एनर्जी ये हीट की फॉर्म में देगा। सो दिस विल बी द आंसर। और अगर आप इसको कमर्शियल यूनिट में फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एनर्जी का फॉर्मूला सेम रहेगा, पावर आपका किलोवाट में होना चाहिए।
तो अगर मैं 48 वॉट को किलोवाट में करूंगा तो दिस विल बी 48 अपॉन 1000, क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। टाइम आपका 10 मिनट्स है तो आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू क्या करना पड़ेगा, 10 अपॉन क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। तो 0 गोज फॉर 0 और 6 1 जा और 6 8 जा, सो दिस इज 0.008 किलोवाट आवर। तो इन दिस वे आप एनर्जी कंज्यूम्ड को जूल्स में भी फाइंड कर सकते हैं और किलोवाट आवर में फाइंड कर सकते हैं। अब कमर्शियल यूनिट तो हमने बता दी कि इसकी किलोवाट आवर है। अब आप इसको कमर्शलाइज कर कैसे रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं। तो उसके लिए हम ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 यूनिट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हमारा जो घर होता है उसके बाहर जो हमारा मीटर होता है उसमें रीडिंग्स आती हैं, राइट, उसमें रीडिंग्स बदलती रहती हैं। तो वो रीडिंग्स जो होती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। और जो इलेक्ट्रीशियन होता है या जो बिल हमें कैलकुलेट करके देता है वो क्या करता है, उस मीटर में से आपकी ओल्ड रीडिंग और जो करंट रीडिंग है उनको माइनस करता है। लेट्स सपोज आपकी जो ओल्ड रीडिंग थी वो 250 थी और जो करंट रीडिंग है वो आपकी 1250 है। दिस वॉज दी ओल्ड रीडिंग एंड दिस वॉज दी करंट रीडिंग। तो आपको करना क्या है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने से के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई वो कितनी आ गई, लेट्स सपोज यहां पे माइनस किया तो 1000 यूनिट्स आ गई। ओके, दिस मींस कि आपके घर में जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो 1000 किलोवाट आवर हुई है, बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब आपको डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर यू लिव, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, आपको पर यूनिट का गवर्नमेंट की तरफ से कॉस्ट आती है, ठीक है। जैसे कि आपका चंडीगढ़ यूटी है, यहां पे 5 रुपीज या 6 रुपीज के पीछे फ्लक्चुएट करती है। स्टेट्स लाइक पंजाब यहां पे 8 to 10 रुपीज के बीच में आपकी यूनिट की कॉस्ट फ्लक्चुएट करती है। तो लेट्स सपोज कीजिए मेरे पास कोई ऐसी सिटी है, कोई ऐसा स्टेट है जहां पर मेरे पास पर यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है। सो मेरा जो टोटल बिल होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी 1000 आ गई, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड योर बिल विल बी ₹5000। So this is how we commercialize energy and this is how we calculate the bill of our household circuit, ठीक है जी। अब इसको न्यूमेरिकल को करते हैं, आपको ये पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल था, मैंने आपको बस एक रैंडम सा आइडिया लेके दिया। अब हम पूरा न्यूमेरिकल करते हैं, यू विल कम टू नो कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये डाटा गिवन है, हमारे पास एक बल्ब है, ये उसकी पावर वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है। आपको पता है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पीछे उसके ऊपर एक लेबल होता है, लेबल में स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं और हमने ये डिस्कस किया था कि उसके ऊपर पावर और वोल्टेज लिखी होती है और उसी को बोला जाता है पावर वोल्टेज रेटिंग। दैट मींस कि आपकी डिवाइस इस पावर पर या इस रेट से वर्क करेगी अगर आप उसको ये वोल्टेज देंगे। इंडिया में 220 वोल्ट आपकी स्टैंडर्ड है, उसी के बेसिस पे आपके डिवाइस की पावर लिखी होती है। अगर वोल्टेज अप या डाउन जाती है तो पावर भी अप और डाउन जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बल्ब को 220 वोल्ट मिल रहा है, तो उसकी पावर क्या है, 100 वॉट। अब होगा क्या, हमारे पास टाइम दिया है कि वो 4 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है, मतलब 4 आवर्स के लिए ऑपरेट हो रहा है आपका बल्ब। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास वैसे 4 बल्ब्स हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको फाइंड कर लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा। वेरी इजी। अच्छा, साथ में क्या दिया हुआ है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहां कॉस्ट ₹5 है पर यूनिट। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द बिल एंड यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास पावर में कब आता है, पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, V इंटू आई होता है, राइट। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, P और V दिया हुआ है, तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहां पे R भी आता हो। तो पावर का एक और फॉर्मूला है, दैट वाज V² अपॉन R। तो इन ऑर्डर टू फाइंड R आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, पावर आपको दी हुई है 100 एंड दी वोल्टेज इज 220, तो 220 इंटू 220 अपॉन आपका R आपको फाइंड करना है। तो 0 goes for 0, 0 goes for 0 and R is
22 into 22 and that is 484 ohms. Yes, so this is the resistance of one bulb. चारों बल्ब आइडेंटिकल हैं तो चारों बल्ब का रेजिस्टेंस यही निकलेगा। तो ऐसे आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो हमारे बल्ब अगर 4 आवर्स के लिए ऑपरेट होते हैं चारों के चार, तो कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है या कितना आपका बिल आने वाला है। अब बिल फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स को आप उसकी इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हो। यूनिट्स पता होने के लिए आपके पास एनर्जी किस में होनी चाहिए, किलोवाट आवर में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगर मैं एनर्जी को लिखता हूं पावर इनटू टाइम, तो पावर मेरे पास कितनी दी हुई है 100 वॉट और टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स के लिए ऑपरेट हो रहा है आपका बल्ब। तो एनर्जी, अब ये मेरे पास क्या है, ये वॉट आवर आ गया, राइट। तो फिलहाल मैं इसको लिख देता हूं 400 वॉट आवर। बट आपको पता है दिस वोंट सॉल्व माय पर्पस, आई हैव टू फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। तो मुझे सिर्फ 1000 से डिवाइड करना है इसको। सो देयरफॉर एनर्जी विल बी 400 अपॉन 1000 एंड दिस विल बी किलोवाट आवर। 0 goes for 0, 0 goes for 0 and the answer is 0.4 kilowatt hour. Now this is the energy consumed by one bulb. ये मैंने एक बल्ब की निकाली है। तो आपकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी 0.4 इंटू 4, क्योंकि मेरे पास 4 ऐसे बल्ब थे। सो द आंसर इज 1.6 किलोवाट आवर। अब आपको ये पता लग गया कि अगर मेरे 4 बल्ब 4 घंटे के लिए ऑपरेट होते हैं तो वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, राइट। इजी था। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल बिल कैलकुलेट करना है। बिल कैसे आएगा, जब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता होंगी, राइट। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होती हैं, जितना किलोवाट आवर आएगा उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगी। मतलब कि इन ऑर्डर टू फाइंड द बिल, आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितनी हो रही हैं, दैट विल बी द सेम 1.6। जितने किलोवाट आवर है उतनी ही यूनिट्स हैं। अब आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो मैंने क्वेश्चन में ली हुई है, दैट इज ₹5। So the total bill would be, I just have to multiply these two. So this is 5 6 are 30 and 1. So this is 8.0. So this is your total bill. अगर मेरे पास 4 बल्ब हैं, 4 घंटे के लिए चलते हैं इन अ डे, तो उस दिन का जो मेरा टोटल बिल आएगा वो कितना आएगा, ₹8 आएगा। फिगर इट आउट, समझ में आया कुछ। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अवर हाउस। आपको या प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपने सपोज कीजिए अपने घर में 4 डिवाइसेस लगा रखी है अपने 4 रूम में, आपको उन सबकी पावर का पता होना चाहिए और आप टाइम ले लीजिए कि मैं इनको 2 आवर्स तक चलाऊंगा, ठीक है। आपको टाइम पता लग गया, उनकी पावर उनके टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज को मैं इसलिए स्ट्रेस नहीं दे रहा बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि हमें 220 वोल्ट फिक्स मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से जनरली, कभी कभार ही वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। तो इन दैट केस आपने उन डिवाइसेस की सभी की पावर्स को उनके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल एनर्जीज निकाल ली, उन सब एनर्जीज को ऐड कर दिया, आपके पास टोटल एनर्जी आ गई जो भी आई। अब ये ध्यान रखना है कि आप पावर को किस में ले रहे हैं और टाइम को किस में ले रहे हैं। अगर कोशिश कीजिए कि वो वॉट और सेकंड्स में हो, ठीक है। द अदर वे इज कि आप उनको पहले ही किलोवाट और आवर में ले लीजिए। जितने भी टाइम के लिए आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको आवर में रखिए, उनकी पावर्स अगर वॉट में है तो उसको इनिशियली किलोवाट में कर लीजिए। तो आपके पास जो आंसर आएगा एनर्जी का वो ऑटोमेटिकली किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो जितना भी किलोवाट आ रहा है उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगी। आपको पता होगा कि आपके सिटी में, आपके स्टेट में पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द बिल ऑफ योर रूम। ठीक है जी, इजी था। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।